हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो में हम फिक्स्ड प्रपोजिशन पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या होती हैं? जो वर्ब या किसी एडजेक्टिव को फॉलो करती हैं या किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बाद में आती हैं। आती तो किसी नाउन से पहले ही है, परंतु वो यूजली किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव के बाद होती हैं। तो उस प्रपोजिशन के साथ ही उस वर्ब या एडजेक्टिव का मीनिंग निकलता है। तो शुरू करते हैं। द मैनेजर असाइंड वर्क टू द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे मैनेजर ने एम्प्लॉइज को काम असाइन किया, काम की जिम्मेदारी दी, काम बांटा, जहाँ काम को एलोकेट किया। द मैनेजर असाइंड वर्क टू द एम्प्लॉइज। असाइंड के बाद प्रपोजिशन ऑलवेज टू ही आती है। वन शुड लिव इन ए स्टाइल सूटेड to one's condition. One should live in a style suited to one's condition. जो आपकी कंडीशन है उसके अनुसार ही आपको उसको जो सूट करता है उसी स्टाइल में आपको लाइफ को जीना चाहिए। द अटलांटिक सेपरेट्स यूरोप अमेरिका। द अटलांटिक जो ओशियन है जो यूरोप को अमेरिका से अलग करता है। सेपरेट मीन्स अलग करना, जुदा करना या स्प्लिट करना। अटलांटिक सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अमेरिका। सेपरेट करके बाद जो प्रपोजिशन आती है वो फ्रॉम ही आती है। इफ़ यू एक्ट कॉन्ट्रेरी रिजल्ट विल बी हार्मफुल। अगर आप नेचर के खिलाफ काम करते हो तो उसके जो रिजल्ट हैं वो नतीजे निकलेंगे वो हार्मफुल होंगे, हानिकारक होंगे। कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत। कॉन्ट्रेरी के बाद जो प्रपोजिशन ऑलवेज टू आती है। इफ़ यू एक्ट contrary to nature results will be harmful. Contrary means विपरीत, इसके साथ प्रपोजिशन टू ही आती है। The facts point to a different conclusion. The फैक्ट्स क्या इशारा करते हैं? पॉइंट मीन इशारा करते हैं कोई अलग कंक्लूजन है उसके तरफ इशारा करते हैं। The facts point to, पॉइंट के बाद क्या आएगा? The fact point to a different conclusion. फैक्ट्स जो हैं, जो तथ्य हैं, वो किसी डिफरेंट कंक्लूजन की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट के बाद आपको प्रपोजिशन जो आनी है टू ही आनी है। द स्टेट इज कमिटेड मीन टू वेलफेयर ऑफ सिटीजन। स्टेट है, सरकार है, वो सिटीजन की वेलफेयर के प्रति प्रतिबद्ध है, जहाँ वचनबद्ध है। कमिटेड के बाद प्रपोजिशन क्या आती है? टू। स्टेट इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द करेजियस मैन rescued the child from the danger. Rescue means किसी को बचाना या किसी का बचाव करना, स्पेशली खतरे से। The courageous man, साहसी व्यक्ति ने बच्चे को खतरे से बचाया। Rescue means बचाना। Rescue the child from the danger. Rescue के साथ प्रपोजिशन कौन सी? from यूज करनी है। वाइज मैन आर इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम। जो वाइज मैन होते हैं वो इनडिफरेंट मीन उदासीन होते हैं। डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उनकी तारीफ करो चाहे उनको कोई आप दोष दो। तारीफ या दोष से वो उदासीन रहते हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ते। इनडिफरेंट टू। ही इज इंडेटेड मीन ऋणी होना किसी का। हिज फ्रेंड लार्ज अमाउंट। He is indebted to his friend for a large sum. तो आंसर क्या जाना है? A, to and for. Indebted के बाद जो प्रपोजिशन आनी है वो always to ही आनी है। You are indebted to a person or for an amount, for an action, for an amount. The security officials were searching. सर्च कर रहे थे किसके लिए? Searching for. सर्च के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो फार आती है। बी यहाँ पे आंसर आना है। द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वर सर्चिंग फॉर ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी वाले थे वो ड्रग्स की सर्च कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी ही रेफर्स टू हिज अबोरेंस फॉर एनिमल डाइट। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो अपनी लाइफ बारे आदमी खुद लिखता है। ऑटोबायोग्राफी तो बायोग्राफी होती है, वो कोई भी लिख सकता है आपकी लाइफ बारे, कोई भी दूसरा व्यक्ति लिख सकता है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही रेफर्स टू, रेफर मीन किसी का रेफर करना,
टू हिज अबोरेंस, अबोरेंस मीन घृणा, किसी से बहुत ज़्यादा घृणा, अबोरेंस फॉर रेफर्स टू अबोरेंस फॉर एनिमल डाइट, जो एनिमल डाइट है, जो शाकाहारी मांसाहारी डाइट है, उसके प्रति वो अपनी उसके प्रति जो घृणा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। द ऑथरशिप ऑफ द बुक इज रॉन्गली अस्क्राइब्ड टू हिम, जो किताब है उसकी जो ऑथरशिप है उसको क्या अस्क्राइब मीन का लिखा मानना, वो उसको गलती से उसकी लिखी हुई मानी जा रही है। हैज बीन रॉन्गली अस्क्राइब टू, जब आप किसी का लिखा माने किसी चीज़ को, मीनिंग वी आर ascribing it to that person. The authorship of the book is wrongly ascribed to him. ascribe के बाद preposition क्या आनी है, to यूज करनी है। I am obliged to you for your kindness, आपकी kindness के लिए मैं आपका obliged हूँ, thankful हूँ। obliged के बाद preposition क्या आती है, to आती है। I am obliged to you for your काइंडनेस, मैं आपकी काइंडनेस के लिए आपका थैंकफुल हूँ। पब्लिक शुड बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, जो पब्लिक पर्सन हैं, जो जनतिक लोग हैं, उनको क्या क्रिटिसिज्म के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सेंसिटिव के बाद प्रपोजिशन कौन सी यूज करनी है, आपने टू यूज करनी है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, एडिक्टेड मीन किसी चीज का आदी होना, किसी चीज की लत लगी हो। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, एडिक्टेड के बाद प्रपोजिशन आती है टू। आप किसी की चीज में एडिक्टेड हो तो उसके बाद आपने टू यूज करना है, ये याद रखना है। आई प्रेफर मिल्क टू टी इन द मॉर्निंग, प्रेफर के बाद जब भी कोई प्रपोजिशन आती है वो प्रेफर, I prefer milk to tea, प्रेफर के बाद प्रपोजिशन ऑलवेज टू ही यूज की जाती है। Some countries impose high import duties to protect home industries from foreign competition, जब आप प्रोटेक्ट में रक्षा करना, जहाँ सुरक्षित करना। कुछ कंट्रीज हैं जो अपनी घरेलू इंडस्ट्री है, उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है, उनको विदेशी कंपनी से कंपटीशन से बचाने के लिए जो माल बाहर से आता है इंपोर्ट, उस पर वो ड्यूटीज मीन्स टैक्स, उस पर वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा देते हैं, सो दैट उनकी कीमत बढ़ जाए तो लोग बाहर विदेशों से सामान ना मंगाएं। टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्रीज फ्रॉम कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना हो तो यू आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द। जब डेंजर फिजिकल हो तो वहाँ पे प्रपोजिशन अगेंस्ट आएगी। जब डेंजर फिजिकल ना हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, जैसे टैक्स की बात हो रही है, हायर टैक्स है, तो वहाँ पे प्रपोजिशन वो फ्रॉम आएगी। अदरवाइज अगर फिजिकल डेंजर हो, अगर उससे प्रोटेक्ट करना हो तो उसके बाद प्रपोजिशन अगेंस्ट आती है। जैसे आपको किसी ने कोई किसी आर्म के साथ, हथियार के साथ अटैक करे तो उससे बचाना हो तो यू आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दैट। हिज प्लान्स आर एडवर्स, एडवर्स मीन्स विपरीत, प्रतिकूल, जहाँ अनफेवरेबल। हिज प्लान्स आर एडवर्स टू माई इंटरेस्ट, एडवर्स के बाद जो भी प्रपोजिशन आती है ऑलवेज टू ही आती है। हिज प्लान्स आर एडवर्स टू माई इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट के वो अगेंस्ट है। एनक्वायरी, ही हैज बीन रिवर्टेड हिज फार्मर पोस्ट, जो उसकी पहले वाली पोस्ट थी, इंक्वायरी के बाद उसको किया गया रिवर्ट कर दिया गया, पूर्व स्थिति में पहली वाली पोस्ट पे भेज दिया गया। रिवर्ट मीन पूर्व स्थिति में पहली वाली पोस्ट में वापस कर देना और चेंज बैक करना। ही वाज रिवर्टेड टू, रिवर्ट के बाद प्रपोजिशन क्या आती है टू। आफ्टर इंक्वायरी ही हैज बीन रिवर्टेड टू हिज फार्मर पोस्ट, फार्मर मीन्स पहले वाली, उसको पहले वाली पोस्ट पे वापस भेज दिया गया है। ही रिस्टोर्ड द आर्टिकल टू इट्स ओरिजिनल राइटफुल ओनर। ही रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड मीन क्या होना, लुटाना। रिस्टोर मीन लुटाना, वापस देना, या रिटर्न टू ए फार्मर पोजीशन और स्टेट, पहली वाली जो पोजीशन है उसको वापस कर देना।
ही रिस्टोर द आर्टिकल टू इट्स राइटफुल ओनर, जो इसका राइटफुल करेक्ट ओनर था, सही ओनर था, वो आर्टिकल उसको वापस कर दिया गया है, उसको दे दिया गया है। तो मीन रिस्टोर के बाद प्रपोजिशन क्या आती है, टू आती है। एज द क्राउड टर्न्ड वायलेंट द पुलिस रिजॉर्टेड टू फोर्स। एज द क्राउड टर्न्ड वायलेंट, जब क्योंकि जो क्राउड भीड़ वायलेंट हो गई थी, हिंसक हो गई थी, तो पुलिस को क्या करना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। किस चीज़ का, फोर्स का, शक्ति का उनको सहारा लेना पड़ा। रिजॉर्ट मीन सहारा लेना, जहाँ टर्न टू एंड अडॉप्ट, कोई चीज़ को आपने अडॉप्ट कर लेना, उसको फोर्स का सहारा लेना पड़े। जब भी पुलिस कोई फोर्स करती है क्राउड पे लोगों पे, तो यही वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू द फोर्स टू कंट्रोल द मॉब। एवरीबॉडी एस्पायर्स ग्रेटनेस बट ओनली ए फ्यू अटेन इट। बहुत हर एक व्यक्ति क्या करता है, वो ग्रेटनेस के लिए, महानता के लिए महत्वाकांक्षा रखता है, या आकांक्षा करता है, या डिज़ायर करता है। एस्पायर मीन्स महत्वाकांक्षा करना, आकांक्षा करना, डिज़ायर करना, विश करना। एस्पायर्स फॉर ग्रेटनेस, एस्पायर्स फॉर ग्रेटनेस बट ओनली फ्यू, पर बहुत कम है जो इसको अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। विदाउट इम्पार्टिंग एनीवन द सीक्रेट ऑफ हिज प्रोसेस। वो अपनी जो प्रोसेस थी, उसकी कोई विधि थी, उसका जो सीक्रेट था, उसका गुप्त ज्ञान था, किसी को बताए बिना ही वो उसकी डेथ होगी। इम्पार्टिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी को प्रदान करना, या किसी को बताना, किसी को कम्युनिकेट करना, या पास ऑन करना। विदाउट इम्पार्टिंग टू, इम्पार्ट के बाद प्रपोजिशन क्या आती है, टू। इम्पार्ट स्पेशली कोई इन्फॉर्मेशन या किसी नॉलेज जब आप किसी को देते हैं, जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देते हैं, तो तब ये वर्ड जो है आप यहाँ पे इम्पार्ट यूज़ किया जाता है। हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट वाज टेंटामाउंट। टेंटामाउंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है समान, बराबर, या इक्विवेलेंट, या एज गुड एज। हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट वाज टेंटामाउंट टू ए कन्फेशन। उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दी, वो एक कन्फेशन के समान थी, कन्फेशन के बराबर। फैक्ट्स पॉइंट टू ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। जो फैक्ट्स हैं क्या इशारा करते हैं, पॉइंट के बाद प्रपोजिशन जो आती है, टू आती है, ऊपर भी आया है। फैक्ट्स पॉइंट टू ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। अर्निंग्स आर नॉट एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट, या एनफ। हिज अर्निंग्स आर नॉट एडिक्वेट फॉर हिज वांट्स। उसकी जो वांट्स में जरूरत, लोड्स, उसकी जो जरूरत है, उसके लिए उसकी जो अर्निंग, आमदन है, वो एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अमेनेबल टू डिसिप्लिन। अमेनेबल के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑलवेज टू ही आती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अमेनेबल टू डिसिप्लिन। जो बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो डिसिप्लिन के प्रति उत्तरप्रद होते हैं, वश व्यक्ति होते हैं, जहाँ कंप्लायंट होते हैं, जहाँ वो डिसिप्लिन को मानते हैं। अमेनेबल टू, आप किसी चीज़ के प्रति उसको माने, उस चीज़ को, उसको कंप्लाई करें। ही इज़ इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन उदासीन टू हिज ओन इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट प्रति ही वो उदासीन है। इनडिफरेंट के बाद जो प्रपोजिशन ऑलवेज टू ही आती है, वो अपने इंटरेस्ट, जो उसका अपना इंटरेस्ट है, जिसका उसमें कोई फ़ायदा होने वाला है, उसके प्रति ही वो उदासीन है, अनकंसर्न्ड है, उसके प्रति उसकी कोई चिंता नहीं। देयर इज नो एक्सेप्शन दिस रूल। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, मीन्स ये रूल के कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ये रूल की कोई डेविएशन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। एक्सेप्शन के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑलवेज टू ही आती है।
रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपकी सेहत के लिए वो बेनिफिशियल है, आपके लिए फायदेमंद है। ही इज ग्रेटफुल टू हिज मास्टर फॉर मैनी फेवर। जो उसका मास्टर मालिक है उसके प्रति ग्रेटफुल है, आभारी है, थैंकफुल है जो उसने उसको फेवर दी। ग्रेटफुल के बाद प्रपोजिशन ग्रेटफुल, थैंकफुल, ऑब्लाइज, इनके बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑलवेज टू ही आती है फॉर सम फेवर्स, टू ए पर्सन, फॉर सम थिंग। द फाइंडिंग्स आर सिमिलर दोज रिपोर्टेड अर्लियर। दी फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू, सिमिलर के बाद प्रपोजिशन क्या आती है? टू आती है। सिमिलर मीन्स एक जैसे होना। जो पहले फाइंडिंग्स थी, ये नई फाइंडिंग्स हैं, अर्लियर मीन पहले वाली फाइंडिंग से मिलती जुलती हैं, सिमिलर है। सिमिलर के साथ प्रपोजिशन टू ही यूज की जाती है। ही वॉज बॉर्न हम्बल पेरेंट्स इन ए रिमोट विलेज। ही वॉज बॉर्न टू हम्बल, विनयपूर्ण, कॉमन जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो हम्बल होते हैं। ही वॉज बॉर्न टू हम्बल पेरेंट्स इन ए रिमोट, रिमोट में बहुत जो दूर हो, वहाँ जाना मुश्किल हो। आप पेरेंट्स की बात करते हैं, बॉर्न टू। अगर फैमिली की बात हो तो वहाँ पे क्या आना है प्रपोजिशन? वो फैमिली में इन आएगा। अगर यहाँ पे फैमिली होता, ही वॉज बॉर्न इन ए हम्बल फैमिली। ही वॉज बॉर्न टू हम्बल पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टू, फैमिली के साथ इन प्रपोजिशन यूज होती है। ए कार इज ए ग्रेट कन्वीनियंस फॉर द एल्डरली। जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए जो कार है वो एक बड़ी सहूलत है, कन्वीनियंस है। द डिस्कशन इज नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। रेलिवेंट मीन प्रासंगिक, पर्टिनेंट या एप्लीकेबल। जो डिस्कशन हो रही है वो विषय है उसके प्रति, उसके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है या पर्टिनेंट नहीं है, उसके बारे नहीं है। He promised not to do anything repugnant. उसने क्या प्रॉमिस किया? Not to do anything repugnant. Repugnant means होता है प्रतिकूल या adverse, उल्टा। Repugnant to the wishes of his parents. उसने अपने पेरेंट्स की जो इच्छा थी उसके अगेंस्ट कुछ भी करने से प्रॉमिस, कुछ भी ना करने के लिए प्रॉमिस किया। He promised not to do anything repugnant to the wishes of his parents. रिपग्नेंट के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू ही आती है। इसका मीनिंग प्रतिकूल या एडवर्स या अगेंस्ट। नॉट इजी टू इन्फर हिज क्रिप्टिक स्टेटमेंट हिज रियल मोटिव। जो उसने इन्फर मीन्स होता है किसी का अनुमान लगाना या किसी से किसी का कोई मीनिंग, इंडायरेक्ट मीनिंग निकालना। डिड्यूस, इसका जो सिनोनिम डिड्यूस हो जाएगा। इट इज़ नॉट इजी टू इन्फर फ्रॉम। इन्फर के बाद प्रपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम। टू फ्रॉम इज क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्या होता है? अप्रकट या मिस्टीरियस। उसका मिस्टीरियस या अनक्लियर जो स्टेटमेंट दी है उसने, एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी है, उससे उसमें से उसके जो रियल मोटिव्स हैं, रियल उसका उद्देश्य है, उसका मीनिंग या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ही यील्डेड मैंने झुक जाना। ही यील्डेड टू सुपीरियर फोर्स। यील्ड के बाद प्रपोजिशन क्या होती है? टू आती है। उसके आगे वो झुक गया। जो उसकी सुपीरियर फोर्स थी, किसी की कोई स्ट्रॉन्ग था, उसके आगे वो झुक गया। ही एक्सीडेड, एक्सीड में ना किसी की चीज बात मान लेना। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। एक्सीडेड के बाद ACCED, एक्सीडेड के बाद प्रपोजिशन क्या आती है? टू। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। जब आप किसी की रिक्वेस्ट मान लेते हैं, यू एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट। ही डिजर्व्स क्रेडिट ऑल दैट ही हैज़ अचीव्ड बाई डेंट ऑफ हार्ड वर्क। जो उसने अपने सख्त मेहनत से अचीव किया है उसके लिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए। क्रेडिट फॉर हिज, ही डिजर्व्स क्रेडिट फॉर हिज फॉर ऑल दैट ही हैज अचीव्ड बाई डेंट ऑफ हार्ड वर्क। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने कुछ इस वीडियो में सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर